नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर के नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि वो खून के आंसू रो रहा है। पूरे पाकिस्तान में हल्ला है कि भारत ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी। भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगहों पर हमला किया कि उसे नानी याद आ। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत के सामने घुटनों पर आया, गिड़गिड़ाने लगा। सिंधु जल समझौता रद्द होने का असर ऐसा है कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए भारत से भीख मांग रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने सपने में भी जो नहीं सोचा था, भारत ने वो हाल कर दिया। पाकिस्तान बीजेपी देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ हुई कार्रवाई पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये वक्त जश्न का नहीं है। तो सवाल है कि क्या भारतीय सेना के शौर्य का विपक्ष शोक मनाना चाहता है? सवाल यह कि सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो विपक्ष को रास क्यों नहीं आया? सवाल यह भी कि सेना में वीरता देखने की बजाय विपक्ष जाति क्यों देख रहा है? आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा। जस्ट जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। हरियाणा की जाकर ये अपमान है भारतीय फौज का, ये अपमान है हर एक शहीद का। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने वाली भारतीय सेना के पराक्रम को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। सेना के शौर्य पर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ऑपरेशन सिंदूर को घर घर तक पहुंचा रही है। लेकिन बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा अखिलेश को कतई रास नहीं आई और वो भड़क गए और कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। और हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश इंटरफेयर न करें, वही हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। अखिलेश ने बीजेपी की यात्रा पर सवाल उठाए तो उनके चाचा राम गोपाल यादव 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने सेना की जाति पर ही सवाल खड़े कर दिए। राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनाते हुए एक टिप्पणी की, जिससे सियासी बवाल मच गया। राम गोपाल यादव ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया, और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। कर्नल सोफिया पर सियासत करने वाले अखिलेश यादव ने अपने चाचा पर एक शब्द भी नहीं कहा। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा के बयान को अनसुना कर दिया। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन राम गोपाल यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर से जवाब देगी। वीरांगनाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है, ये जनता भी पूछ रही है। लेकिन नेता हैं कि मानने वाले नहीं। कोई वीरांगनाओं का धर्म बता रहा है तो कोई सीज फायर पर सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली में करारी शिकस्त पाने वाली पार्टी अब पाकिस्तान के सीज फायर पर ही सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अचानक से क्यों, किसके कहने पर और किस दबाव में, बिना समझौते के, बिना माफी नामे के, बिना पाकिस्तान के साथ वार्तालाप के
किसी तीसरे देश के कहने पर जो है सीज फायर किया। यह अपमान है भारतीय फौज का, यह अपमान है हर एक शहीद का, यह अपमान है हमारे पराक्रम का। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर विपक्ष सरकार को शाबाशी देने की बजाय सवाल उठा रहा है। ट्रंप के बयान के जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने विपक्ष के सवालों पर ही पानी फेर दिया और अपने मध्यस्थता वाले बयान से यू टर्न ले लिया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled, I hope. ट्रंप ने साफ कर दिया कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की थी, उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए सिर्फ मदद की है। लेकिन विपक्ष परेशान है कि सरकार तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है। विपक्ष परेशान है कि सीज फायर क्यों हो गया और जनता पूछ रही है कि सेना के नाम पर क्यों सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। बड़ी खबर यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने आज फिर से देश को बताया और दुनिया को भी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ रुका है थोड़ी देर के लिए। ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी दिखाएंगे, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। अगर ट्रेलर ये है तो पिक्चर क्या होगी आप सोच सकते हैं। और पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान परेशान है, गला सूख रहा है, खून के आंसू रो रहा है, गिड़गिड़ाया कि सीज फायर कर दीजिए। अब कह रहा है, भीख मांग रहा है कि पानी दे दो भाई। भारत और भारत की सरकार से पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर धनंजय गिरी बीजेपी से है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस से। निवान शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से। कपिल कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले अखिलेश जी, जश्न नहीं मनाए तो क्या मातम मनाएं? जी नहीं विद्यानाथ जी, आपने शुरू में जो कहा कि गिड़गिड़ा के पाकिस्तान ने कहा कि ये सीज फायर कर दीजिए, लेकिन वहां तो पूरे देश में तो सीज फायर का ऐलान तो अमेरिका से होता है जहां साहब, भारत से थोड़ी होता है। कल आपने ट्रंप को नहीं सुना, दूसरे देश हमारे सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। कल आपने ट्रंप से नहीं सुना, ट्रंप को नहीं सुना। सुन लीजिए, आप बीच में ना बोले, हमने आपकी पूरी बात सुनी। झा साहब मुझे बोलने दे पहले। आप जब हम बोल चुके तो आप जरूर सवाल करें, लेकिन पहले बात रखने दे मुझे पूरी। इसके बाद ये भी सीज फायर का कहीं और से आता है और उसके घंटे 2 घंटे बाद हम अपना जवाब देते। दूसरी बात कि जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन के बाद उसी दिन जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई हिस्सों में ड्रोन देखे गए। उसी रात में हमें ब्लैकआउट करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है। डर के ये कर रहा होगा जहां साहब, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि डरा हुआ आदमी ऐसा ही व्यवहार करता है। इंडिगो की फ्लाइट हमें अमृतसर से वापस लेनी पड़ी क्योंकि हमें डर था कि वहां लैंडिंग सेफ नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन वहां ऊपर उड़ रहे थे, सेना हमारी अलर्ट पे थी। लेकिन यह घटना भी पाकिस्तान डर के ही वजह से कर रहा होगा। जब युद्ध चल रहा था, पूरे दुनिया के लोग पाकिस्तान को फाइनेंशियली मदद कर रहे थे आईएमएफ के द्वारा, और हमारी विदेश नीति है कि उसे रोक नहीं पा रही। बांग्लादेश के लिए हम बॉर्डर पे कर रहे हैं, नेपाल चीन के साथ खड़ा है,
अमेरिका चीन के साथ खड़ा है और हमारे विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में डंका बजाएं अपने नेतृत्व का। समझ नहीं आ रहा है भाई कैसी विदेश नीति है, कैसी कूटनीति है, हालत ये आ गई है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी को क्या बोलते हैं? अखिलेश जी बात तो सुनिए, आपको मैंने मौका दिया, आपने पूरी बात कही, आपने पूरी बात कही जी। आप बीजेपी को कोसिए, बीजेपी के खिलाफ जाइए, लेकिन ये बताइए जब आप ये कह रहे हैं अखिलेश भाई, जब आप ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ड्रोन आया, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिलबिलाया और आप कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या आप सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं अखिलेश जी? तब आप सेना को कमजोर नहीं बता रहे हैं, तब आप देश को कमजोर नहीं बता रहे, यानी कि मोदी से दुश्मनी के चक्कर में आप देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरी सेना बहुत मजबूत है, नेतृत्व की इच्छा शक्ति कमजोर है। सेना ने जो की करना था, सेना ने जो कार्रवाई की उस पर हम जश्न मनाएंगे, हम मोदी के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे, आपकी बात समझ में आएगी। लेकिन सेना ने जो पराक्रम दिखाया उस पर जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या रोएंगे, मुझे ये बताइए। कर्नल सोफिया कुरैशी पे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, कर्नल सोफिया जी पे बयान जो किया मध्य प्रदेश के विजय, व्योमिका पर भी जवाब दे दीजिए ना, व्योमिका पर भी जवाब दे दीजिए। उसके साथ क्या कार्रवाई? अरे रामगोपाल यादव ने व्योमिका, आप लोगों को सेना में शौर्य की जगह जाति दिखाई दे रही है। अखिलेश जी, विक्रम मिश्री के आप लोगों को क्या सेना में शौर्य की जगह जाति दिखाई देती है? विक्रम मिश्री साहब के परिवार पे ट्रोलिंग किसने की? जवाब दीजिए धनंजय गिरी, सवाल करें धनंजय गिरी, जवाब दीजिए। विद्यानाथ जी, जिस सेना के शौर्य से पूरा विश्व निनादित है, अखिल ब्रह्मांड में जिस ब्रह्मोस की गूंजी, जिस चिनुक से चौंक उठा पाकिस्तान आज पानी मांग रहा है, लेकिन परिवारिस्तान की आंखों का पानी मर गया, उनकी आंखों में पानी बचा ही नहीं है। अखिल विश्व में जिसका गुंजायमान है, ट्रंप ने 4 दिन पहले कहा वो ट्रूथ हो गया, लेकिन कल जो कहा उसको नहीं सुनेंगे। भाई, जब आप ट्रंप क्या कोई ट्रूथ मानते हैं, उसी को ट्रंप कार्ड समझते हैं। अरे सेना पे राजनीति मत करिए, देश पर राजनीति मत करिए, कम से कम जिसके चाटुकारिता में कर रहे उसी को देख लीजिए। जिसके 7 हवाई अड्डों में 4 बर्बाद हो गए, 4 खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं। जिसके बड़े बड़े मरकज ध्वस्त हो गए, जिसका हमारी चंद कदमों की दूरी पर प्रदेश बचा हुआ है, जो पाकिस्तान घुटनों पर आके डीजीएमओ ने 1 बजे से कोशिश करते करते 3:15 बजे बात होती है, 4 बजे सेना कहती है कि 5 बजे पीसी करेंगे, 4:45 बजे ट्रंप बोलते हैं। उसके बाद ट्रंप कल उन्होंने क्लियरिफाई भी कर दिया, लेकिन आप पकड़े हुए हैं क्योंकि आपको इसमें जाति खोजनी है, आपको इसमें धर्म खोजना है, आपको इसमें अरे भाई, मूड के बात पर कितनी मंत्रणा की जाए। आज विश्व ने देखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का अप्रतिम शौर्य, अदम्य साहस को जिसके पूरा देश आज नहीं दुनिया ने जिसका लोहा माना, आज हम भारतीय सेना को सलाम करते हैं। और इसीलिए हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं कि हमारी आन बान शान, हमारे पुरखों का अभिमान और आने वाली पीढ़ियों का सम्मान है तिरंगा है। हमारी जान तिरंगा है, हमारी शान तिरंगा है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तिरंगा में लिपटना सौभाग्य होगा हमारा कि अगर तिरंगा में लिपट के जाएंगे और भारतीय की सेवा में खुद को होम करेंगे, खुद को बलिदान करेंगे, चित्रान्वेषण नहीं करेंगे। आज राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हमने तो ट्रेलर दिखाया, राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने ट्रेलर दिखाया, पिक्चर अभी दिखाएंगे, तो पिक्चर के बाद क्या जश्न मनाना नहीं, अब जश्न नहीं मना सकते थे? विद्यानाथ जी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश का आम जनमानस जो एक व्यक्ति है वो देख रहा है कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ट्रंप की ट्रुथ और हमारी सेना गलत है। हमारी सेना जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लगातार पीसी कर रही है, लगातार बताई जा रही है कि हमने किस तरह से वहां के सैनिक, किस तरह से वहां की आतंकियों की छावनियां उड़ा दी, आतंकियों को खत्म कर दिया। और पहली बार पाकिस्तान में इतना भीतर जाकर के उनके बने हुए तमाम अड्डों को तबाह कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, क्या जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि सीज फायर पर जश्न नहीं मनाया जाता, जब वो कहते हैं कि ये सीज फायर का जश्न है, तो वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? वो सेना के शौर्य को नहीं देखना चाहते या सरकार को नहीं देखना चाहते? देखिए, मैं तो एक टिप्पणी करूंगा इन सबके ऊपर। परसों से एक ड्रामा शुरू हुआ बंगाल के अंदर साम्यवादियों द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों का कत्ल कर दिया।
समझे। और इनमें से किसी की भी उसके खिलाफ भी आवाज नहीं उठी, एक क्योंकि इनके इंडिया अलायंस का है लेफ्ट, जिन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन किया। सर प्रोफेसर साहब, मैं कह रहा हूं हमारे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम देख लेंगे, ये सब तो चलता रहेगा ना, ये सब चलता रहेगा। सवाल मेरा नहीं सर, मैं एक सेकंड रोक रहा हूं आपको प्रोफेसर साहब, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि जब बात पाकिस्तान की होती है, जब बात आतंकिस्तान की होती है और उस पर कार्रवाई की होती है, तो विपक्ष जब कहता है कि भाई ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, सीज फायर पर जश्न नहीं मनाया जाता, तो क्या सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, या फिर सेना के शौर्य पर भी सवाल है? भाई साहब, सेना पे ही नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी पे आवाज उठा रहे हैं जो सेना के पीछे खड़ा है। आज ये लोग जो हैं अपनी सत्ता के हवस में इतने पागल हो चुके हैं कि अपने कफन में ये खुद कील गाड़ रहे हैं। मैं तो चाहता हूं और बोले ये सेना के खिलाफ, और बोले सरकार के खिलाफ, और बोले देश के खिलाफ, तो देश की जनता इन्हें जवाब देगी। मैं सवाल पूछने शुरू करूं इनसे, पूछूं इनसे सवाल। भैया 93,000 सैनिक दे दिए थे भुट्टो की चमचागिरी करने पे, मैडम आई एम इन योर हैंड्स, तब कहां थे ये? सेना के कहने के बावजूद नेहरू ने सीज फायर कर ली थी 47 के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनवा दिया था, तब कहां थे ये किसकी बात कर रहे हैं? और बड़ी खुशी की बात है, मैं तो कहता हूं ये आप समाजवादी, कांग्रेस, लेफ्ट खूब चिल्लाएंगे, खूब गाली निकाले सेना को, इन्हें हर बात का सबूत चाहिए होता है। इन्होंने तब मातम नहीं मनाया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इन्होंने तब मातम नहीं मनाया जब बालकोट हुआ, कब मातम नहीं मनाते मुझे ये बताइए आप इस चीज को। इनको सेना की सारी प्लान चाहिए। गलवान में आप जवाब देना चाहते हैं? 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड, उसके बाद चंद्रमोहन शर्मा जी। अखिलेश जी, अखिलेश कटियार। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो ये सज्जन कपिल जी बोल रहे हैं, आप एक बात बताएं, अभी हमने उनके सेना ने जो कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई जिस मकसद से झा साहब हुई थी, उसमें कौन सा मकसद पूरा हुआ? हम इस देश के कमजोर नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, हम इस देश की गलत नीति पे सवाल उठा रहे हैं। अरे अब आप चुप रहे, बीच में मत बोला, जब कोई दूसरा बोले नहीं बोलना चाहिए। आप सवाल पूरा होने दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, 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 इनको बोला बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मेरा विद्यानाथ जी सवाल सिर्फ इतना है, या विद्यानाथ जी बोलेंगे इनको, एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। हाँ, इनका ऑडियो डाउन करो इनका, फिर मैं आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब आऊंगा वापस, ठीक। और सब तो बेवकूफ है विदेश नीति कराने वाले, इन्हें विदेश नीति का एबीसी मालूम है, जो विदेश नीति होती क्या है इन्हें मालूम है। आतंकवादी पकड़े नहीं गए, आतंकवादी पकड़े नहीं गए, बदला हुआ नहीं, आपने सीज फायर किया क्यों? हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा नहीं क्या हुआ। मकसद के लिए निकले थे अखिलेश जी, आप बताइए। हमारी सेना ने जब स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया, तो क्या मकसद था अखिलेश जी? बीच में क्यों रोका? अखिलेश जी, मैं रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम जिस मकसद से गए, हमारा मकसद क्या पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, वो धनंजय गिरी से मैं पूछ लूंगा। हमारे साथ जनरल साहब भी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे थे, किस मकसद से गए थे? आपकी पार्टी क्या सोच रही थी, किस मकसद से गए थे? भाई, जो मकसद था, जो मकसद इन्हें जवाब देने का, इनके मनोबल जिस हक से ये पाकिस्तान की जो जमीन जो आतंकवादी पैदा करती है, उन्हें वो जवाब देने के लिए कि उनका हक, उनकी हिम्मत नहीं होती। जिस दिन हमने और उन आतंकवादियों को समाजवादी हमारे ऊपर जमानत देती है दिल्ली के, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी। और दूसरी बात जो ये साहब कह रहे हैं कि 71 में, अरे 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आपकी क्षमता होती तो बलूच को अलग कर देते। बलूच आंदोलन इतना मजबूत है, आप उसमें क्या करते? 2012-13 में। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी, उधर जाए पहले अखिलेश जी, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि पहले आप लोग कह रहे थे कि भाई सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार ने जब किया तो आपने कहा कि भाई इतना ही किया, इतना ही करने के लिए भेजा था, वो क्यों नहीं किया? अब आप कह रहे हैं कि बलूच को क्यों नहीं अलग कर दिया? भाई, हमारा मकसद था आतंकी अड्डों को तबाह करना, हमने तबाह किया,
पाकिस्तान ने उस पर जवाब दिया, आतंकियों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने पाकिस्तान के ऐसे ऐसे एयरबेस और स्टेशंस उड़ा दिए, तबाह कर दिए जो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान पर अटैक किया। पाकिस्तान परेशान घूम रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है, तो ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं एक बार मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सर, क्या सेना को जो काम दिया गया था वो काम सेना नहीं करके आई है, और अखिलेश या कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी है वो इसलिए परेशान है? देखो विद्यानाथ, जब देश की बात आती है मुझे पूरा विश्वास है हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि देश की फौज है, किसी पार्टी की फौज नहीं। देखो सच्चाई यह है कि जो हमने 4 दिन में करके दिखाया 1971 के बाद ऐसा कभी भी कर नहीं पाए थे। देखो आपका क्या था, जो कि पहलगांव के अंदर जहां 26 लोगों की निहत्थों की हत्या हुई थी, तो आपके 2 एम थे मिलते कि एक तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान में उसको आप बर्बाद करें, और एक जो उनके आका हैं उनके ऊपर भी आप चोट मारें। अभी आप देखें 7 तारीख को क्या किया आपने। 7 तारीख को आपने पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल पैरालाइज करके 9 जो ठिकाने हैं जिनके अंदर इनके बेसिस भी हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोबा और LAT के उनको भी पहले आपने नष्ट कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए, और पाकिस्तान बिल्कुल इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब आपने उनके आतंकवाद का जो गढ़ है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली जो हेडक्वार्टर हैं और जो बड़े बड़े ट्रेनिंग एरिया हैं, उनको ध्वस्त कर दिया। अब आती है पाकिस्तान पलटवार करता है, 26 जगह वो हमले करता है, एक भी हमला सटीक नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता है, जिसके अंदर नहीं, मैं सुनो जनरल, मैं एक बात कह रहा हूं कि आप इतनी सारी बातें गिनवा रहे हैं, आपको ये सब दिखाई दे रहा है, तो अगर समाजवादी पार्टी को या विपक्षी पार्टियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उनको सेना के शौर्य पर शक है, या फिर वो जानबूझकर मोदी के विरोध में ऐसा बोल जा रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो जा रहा है। देखो विद्यानाथ, मुझे एक बताने दो कि क्या किया है, बाकी ये करेंगे। मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं देश के बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे इकट्ठा देश के पीछे होंगी। अगर कहीं गलती से नहीं भी है, वो सुन के समझ के वो करेंगे कि वक्त का तकाजा है, अभी हमें सब इकट्ठे रहना है। देखो सच्चाई है, जब उन्होंने पलटवार किया 26 जगह, हमने उनको नाकारा किया। गेम चेंजर था 9 मई को 11 उसकी जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है वो स्टार्ट होती है स्कार्दू से लेके जोकोबाबाद। आपने बलौरी के अंदर नहीं, होल्ड ऑन विद्यानाथ, बलौरी के अंदर आपने उनका अवैक्स बर्बाद कर दिया, 20% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। सच्चाई है आपने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, और इसीलिए अमेरिका को भी डर लगने लगा कि भारत ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी। और मुझे लगता है हमारे जो भी जितने भी पैनलिस्ट हैं, इन ये खुशी से, मतलब इनको ये सभी देशवासी हैं, देश के लिए मरना चाहते हैं। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात इस बार जो 4 दिन के अंदर वहां काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है ये तो ट्रेलर है सच्चाई। देखो दूसरा आगे विद्यानाथ, ये याद रखो, भारत हर एक चीज के लिए तैयार। भारत सर मैं तो याद रख रहा हूं, 4 रेड लाइन कर मैं याद रख रहा हूं, लेकिन देखिए जब आप बोल रहे हैं तो नव्यांश शर्मा है आम आदमी पार्टी के, निवांश शर्मा, वो उंगली उठा रहे हैं। निवांश जी, जो बात वो कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि जनरल साहब झूठ बोल रहे हैं? आपको लग रहा है कि भारत को जो करना चाहिए था भारत ने नहीं किया, और आपको लग रहा है कि भारत कमजोर है, और आपको भी ये लग रहा है कि ये सीज फायर हो गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बच गया? हमारी सेना ने जो करके दिखाया है वो पूरे विश्व में ना किसी सेना की हैसियत है जो करके दिखाया, ना इतनी क्षमता है और ना इतनी देशभक्ति है। फिर सवाल हमारी सेना विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, ये आम आदमी पार्टी मानती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी मानती है कि देश की सबसे कायर पार्टी है भाजपा पार्टी, देश की सबसे हवाबाज पार्टी है भाजपा पार्टी। क्यों? क्योंकि जब हमारे देश में आतंकवादियों ने 26 लोगों पर हमला किया, आतंकवादियों ने जब हमारी बेटियों के सुहाग को उजाड़ा, सिंदूर को उजाड़ा, तो क्या जब हमारी बेटियां गिड़गिड़ा रही थी कि इनको छोड़ दो, तो पाकिस्तानियों ने सुनी थी हमारी बात? तो क्यों हमने उनकी बात सुन के सीज फायर कर लिया? ये गुस्सा है हमें। क्या देश की इस आवाज को सुना नहीं जाएगा? आज ये सुना नहीं जाएगा कि जब हमारी देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ा जा रहा था, तो ये पाकिस्तानी वालों ने हमारी बात सुनी थी क्या? मारते गए थे ना वो, आज तक क्यों नहीं मिल पाए वो? क्यों सीज़फायर हमने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान का? पाकिस्तान को तो घुटने पर आ गया था,
उस पाकिस्तान का जिसके पास कोई जवाब नहीं था भारत की सेना का, उस पाकिस्तान का जिस पाकिस्तान के अंदर आपको लग रहा है भारतीय सेना निवान, ने जो आपको लग रहा है करके दिखाया कि उस आप जिस सेना की तारीफ कर रहे हैं उस सेना ने इस बार इतना कम और इतना कमजोर काम किया है कि आप लोग खुशी तक नहीं मना सकते। उस पाकिस्तान का सीजफायर क्यों निवान, accept किया आपको गया? ये लग रहा है भाई सरकार कोई भी हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, प्रधानमंत्री बनते और हटते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि सेना ने जो एक्शन लिया, सेना ने जो कार्रवाई की, उस पर क्या देश जश्न नहीं मनाए? निवान, सेना की कार्रवाई पे देश जश्न मना रहा है और तो फिर हमेशा क्यों रो से रहे हैं? मनाता आया है, तो लेकिन समाजवादी भाजपा पार्टी की कायरता को कौन के बोलेगा? नेता क्यों रो रहे हैं? मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, क्यों कह रहे हैं वो आज कि जीत का जश्न होता है, सीज का जश्न नहीं होता? तो जीते नहीं तो हार गए हैं क्या? सुनिए, ये भाजपा की हवाबाजी, हम लोग हार गए हैं क्या? तालियां बजा रहे हैं, उनको expose अरे करना मुझे ये पड़ेगा। बताइए निवान जी, मुझे ये बताइए कि हम हार गए हैं क्या? अरे हम ये आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं? कि हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका की क्या हैसियत है कि वो हमारे अरे सर, अमेरिका ने जो कहा किया, ट्रंप ने कल बता दिया। सुनी गई थी क्या? सुनिए मेरी बात, अरे अमेरिका को नहीं लेकर हम चल रहे हैं, आप लोग अमेरिका अमेरिका चिल्लाते रहिए। क्यों नहीं पकड़े ट्रंप ने कल बताया कि कोई सीजफायर उसने नहीं क्यों नहीं करा। पकड़े गए? सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे बाकी बातों को डिरेल मत कीजिए डिबेट को। मैं पूछ रहा हूं कि आपको खुशी नहीं है कि हम जीत गए? पाकिस्तान की हवा पानी बंद हो गई है, पाकिस्तान परेशान है, हमें खुशी पाकिस्तान है की हवा टाइट है, इतनी ताकतवर है कि हम महफूज आप खुश हैं या दुखी हैं कि पाकिस्तान की हवा टाइट है? मेरे सवाल का सीधा सीधा हमारी सवाल सरकार इतनी कायर है। मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं निवान जी, विद्यानाथ जी, मुझे आधा मिनट चाहिए। ये कि ट्रेलर क्या है, हम आप पिक्चर खुश दिखाएंगे, हैं पिक्चर दिखाओ या आप। आप परेशान हैं कि हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है? हम ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने उनको घुटनों पे ला अरे दिया। तो अपने से सेना आप को पहले रोका जब क्यों? सब, तो फिर आप सेना से सवाल पूछिए ना, आपने फिर सेना सरकार से को क्यों रोका पूछ रहे हैं? क्यों? आप ये कह रहे हैं, आप सवाल ये सरकार से डायलॉगबाजी कर रहे पूछेंगे हैं कि हम और सेना की पीठ आप इसलिए थपथपाएंगे विद्यानाथ जी, क्योंकि आपको पता है कि सेना की पीठ अगर नहीं थपथपाएंगे, सवाल सेना से अगर पूछेंगे तो पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाएगा। सेना से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तो फिर तो सेना ने जो किया है उस पर खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से। धनंजय जी अगर जवाब देना चाहते हैं दीजिए। विद्यानाथ जी, चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। भाजपा सेना के पीछे छुपने का काम कर रही है, कायर है भाजपा। भाजपा से विद्यानाथ जी, आप कायर है केजरीवाल, विद्यानाथ जी, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। धनंजय गिरी बोलिए। विद्यानाथ जी, 12 वोट मार सकती थी। ये भाजपा देश को गुमराह करने का काम कर रही है, कायर विद्यानाथ जी, जल्दी से भारत की राजनीति में अनेक पार्टियां आई गई, सरकारें आई गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल से बड़ा मक्कार इस राजनीतिक जीवन में दूसरा देखने को शायद इतिहास में नहीं मिलेगा। ये वही राजनीतिक दल है जिसने सवाल किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक पर, जिसने सेना के शौर्य पर सवाल किया था। ये वही राजनीतिक दल है, ये वही लुच्चे हैं, यही वही राजनीतिक लुच्चे हैं। मुंह में छिपी है, मीठी बातें रग रग में यारी है, इसकी दवा से कहां से लाए? इसको बीमारी है, इसको बीमारी है, इनको झूठ की बीमारी है और इसके दवा देश की जनता ने दिया है। और आज इसी नेतृत्व में जिस सेना में अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम और अकल पर यह शौर्य का प्रदर्शन किया है, तो आम आदमी पार्टी जैसे इसको चंद मक्कार, इस देश के गद्दार, जो लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सेना से सवाल करते थे, आज उनके मुंह में गाली कूद गई है। विद्यानाथ जी और ये निवान शर्मा जैसे लोग, जब इसका नेता खड़ा होकर के बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल करता था, आज इस क्षुद्र के देखिए, आज इसकी क्षुद्रता देखिए, आज इसकी न्यूनता देखिए, आज इसकी नीचता देखिए, कितनी बड़ी नीचता है, कितने बड़े निम्न है, कितने न्यूनता को चले गए हैं, क्या किस स्थिति में पहुंच गए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए और राजनीतिक क्षुद्रता के लिए अरविंद केजरीवाल से बड़ा मक्कार और आम आदमी पार्टी से बड़ा बेगैरत राजनीतिक दल देश नहीं, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया के राजनीतिक इतिहास में ये वही क्षुद्र राजनीतिक दल है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक पे सवाल किए थे, जिसने सेना के शौर्य पे सवाल किया था। आज सेना के शौर्य का बखान करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की सेना ने जो अदम्य वीरता, अदम्य साहस, अकल्पनीय कार्य किया है, सेना ने जो किया है उसी पे तो जश्न की बात हो रही है ना। केजरीवाल कहीं नजर नहीं आते, छुपे छुपे से अरविंद केजरीवाल। चंद्रमोहन जी को मेरी आवाज आ रही है क्या? ने जो रोक के दिखाया, चंद्रमोहन शर्मा जी को मेरी आवाज आ रही है? पार्टी बैठी है सत्ता में। कपिल जी, इनको सेना के ये कह रहे हैं कि सेना का शौर्य दिखाई दे रहा है, तो सेना ने अगर शौर्य दिखाया है उसके पीछे क्या राजनीतिक ताकत और मंशा नहीं है? बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय नहीं दिखा था। देखिए ऐसा है, सेना का शौर्य वौर्य नहीं, इनको सिर्फ दारू के घोटाले का पैसा दिखाई देता है, सोरोस का पैसा दिखाई देता है,
और खालिस्तानियों का पैसा दिखाई देता है। ये क्या उंगली उठा रहे हैं? दिल्ली की जनता ने इनकी उंगली तोड़ के बाहर फेंक दिया है इनको, जो इन्होंने घोटाले किए और जैसे इन्होंने लूटा है दिल्ली को। इनको सेना में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सेना पे। शर्म आती है इनको सेना पे बोलने की? अरे ये कभी देश पे बोले हैं? देश पे बोले हैं ये सेना पे बोलेंगे? ये आप ही है पापी है। किस मुंह से आते हैं ये डिबेट के अंदर? यहाँ पे बालकोट पे इन्होंने पूछा था, इन्होंने स्ट्राइक पे पूछा था, बकवास की थी सेना के खिलाफ, हमें सेना से सबूत चाहिए, ये बोला था इन लोगों ने। सेना से सबूत मांगे थे इन्होंने। आज जिसे सेना याद आ रही है, अरे भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जैसे गद्दार देश के अंदर कलंक के लिए जान देने को तैयार है, देश के ऊपर को तैयार है। एक मैं देश की आवाज बता रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ। जैसे दारू के लिए बोलो, दारू के लिए, दारू के लिए बोलो, दारू के लिए। हमारी बेटियों ने गिड़गिड़ाया था ना, चुल्लू पर पानी नहीं मिलेगा, आतंकवादी मैंने तुम आतंकवादी हो सबसे बड़े इस देश के, तुम आतंकवादी हो। दिल्ली में सारे आतंकवादी देश को क्यों छोड़ा गया? तुम आतंकवादी, तुमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं के अंदर। आज हमारी सेना विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, हम मानते हैं ये। अबे बेहतरीन सेना की आज सेना की 21 आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए थे, सेना ने बताया था। 9 पे क्यों रोक दिया गया सेना को? क्यों ट्रंप का सीज़फायर एक्सेप्ट किया गया? फिर राजनीति करके मुझ के आए, आपके मित्र का ट्रेड रुक जाता वहां पर, आपके दोस्त का ट्रेड बंद होने का डर था आपको। एक सेकंड रुक जाइए अखिलेश, केजरीवाल को किस दौर में छुपा रखा है? आज अपने दोस्त का बिजनेस हो गया जी। ये वो घोटालेबाज पार्टी हमारी 1971 में भी सेना ही लड़ी थी। जब लड़ाई होती है तो सेना ही लड़ती है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज, इन दोनों का ऑडियो बंद कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। इनको पीछे अखिलेश जी एक सेकंड मेरा सवाल तो सुन लीजिए। नहीं आती थी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। मैं कह रहा हूं कि 1971 में भी सेना ही लड़ी थी, उससे पहले भी सेना ही लड़ी थी, उसके बाद भी सेना ही लड़ी थी। लेकिन जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वो प्रधानमंत्री उस वक्त सेना के पीछे खड़ा होता है राजनीतिक मंशा और शक्ति के साथ। तो उस वक्त अगर इंदिरा गांधी आयरन लेडी हो जाती हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर सेना ने पराक्रम करके दिखाया है तो आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? और बीजेपी अगर खुशी मनाना चाहती है, यात्रा निकाल रही है, तो आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? अरे मातम मना लेना ये बिल्कुल सही है। झा साहब आपका बहुत वाजिब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप एक आध अभी कल की खबर थी कि अंबानी साहब भी ट्रंप साहब से मिले, देखा ही लिया होगा खैर आपने, बयान तो आया ट्रंप साहब का। लेकिन जब ये इस देश को सुनने को मिलता है झा साहब कि व्यापार के लिए युद्ध रोक दिया गया तो देश को तकलीफ होती है। सेना के साथ कोई सवाल नहीं करता इस देश में, व्यापार के लिए रोक दिया गया। फिर आप कहीं और चले पूरे अपोजिशन के नेताओं ने, फिर आप कहीं और चले गए। मैंने आपसे सवाल पूछा, एक साथ कि भाई जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जब भी हमने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है और हमारे देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो राजनीतिक तौर पर पीछे खड़ा होता है और राजनीतिक मंशा के साथ साथ देश की जो शक्ति होती है, देश की जो आवाम होती है, वो पूरी शक्ति सेना को ट्रांसफर हो रही होती है। तो उस वक्त अगर इंदिरा गांधी आयरन लेडी हो जाती हैं तो आज आप लोग बीजेपी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? और आज आप लोग खुशी क्यों नहीं मना रहे हैं कि सेना ने शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है? झा साहब अभी आपने राजनाथ सिंह साहब का बयान दिखाया, माननीय रक्षा मंत्री जी का, कि अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, पाकिस्तान के मंसूबे अभी तोड़े जाने हैं, काम होना है। अभी हमने 3-4 दिन का जो ये एक सेना की जो कार्रवाई थी उसके पीछे जो ढिंढोरा बजाने का जो भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उस बीच में 2-3 चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और देश की जनता ने जाना कि देश दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े नहीं हुए। आप बगल का नेपाल भी चीन के साथ खड़ा हो गया, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। हमारा देश पूरे दुनिया में जो स्थिति निकल के आई उसमें हम सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपकी विदेश नीति गलत थी, दुनिया में लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार पे सवाल खड़ा है। आपने तब भी ठोका भाई, मध्यस्थता की कोई खड़ा नहीं हुआ, आपने तब भी ठोका। काम करेंगे और उसके बाद सरकार का एक जवाब नहीं आता है। माननीय प्रधानमंत्री 22 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें एक भी जवाब नहीं देते कि ट्रंप ने गलत बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
पूरा देश आहत है। सोफिया के बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में जो विजय शाह का बयान है, उससे सेना आहत है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सेना को तकलीफ दी है। माननीय विक्रम मिश्री साहब के साथ जो ट्रोलिंग की घटना घटी है, उससे देश आहत है, उससे सेना आपकी बात मैं देखिए, सोफिया कुरैशी को लेकर जो आप कह रहे हैं वो मैं मान लेता हूं। रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं, जो जात ढूंढ रहे हैं सेना में, वो भी तो मानिए आप। वो मानेंगे क्या? ये क्यों मानेगा? ये क्यों मानेंगे? क्योंकि इन्हें तो मैं मानता हूं कि बीजेपी के नेता ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कहा वो गलत किया और बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति को उसके पद से हटा देना चाहिए, उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या रामगोपाल यादव को भी समाजवादी पार्टी से आप हटा देंगे? क्या अखिलेश यादव रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से हटा पाएंगे? नहीं, उस पे बीजेपी के किसी नेता का, बीजेपी के किसी नेता का बयान है क्या? या सेना के नेता ने गलत कर दिया तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या? जैसे लोगों को शरण देके बीजेपी के नेता ने अगर गलत कर दिया तो आप लोगों को भी लाइसेंस मिल गया क्या? आप बोलेंगे मंत्री है वो, एक मंत्री ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? तो रामगोपाल यादव क्या कम है? आप रामगोपाल यादव जी को क्या मानते हैं? मंत्री, उनकी कोई वैल्यू नहीं है पार्टी में, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। आप जो हम लोग आप और विक्रम मिश्री साहब के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है, उसमें कोई बयान आता है तो मान लेता हूं, लेकिन आप क्या रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया है उस पर एक्शन समाजवादी पार्टी लेगी? क्या रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से बाहर किया जाएगा? अपनी गिरामा मत तो पहले झांकिए। कपिल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मुझे 1 मिनट दीजिए, एक लाइन बोलनी है मुझे। बीजेपी जो पूरी एक लाइन बोलनी है। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने गलत किया, बीजेपी के मंत्री ने गलत किया। मैं कह रहा हूं खड़े हो गए, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को ऐसे मंत्री को पद से हटा देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या करेगी रामगोपाल यादव के साथ, वो बताकर जाइए अखिलेश यादव। मुझे एक लाइन बोलने दीजिए, जवाब फिर मैं एक लाइन बोलने दीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहना मुझे एक लाइन दीजिए। मैं सिर्फ एक सेकंड आ रहा हूं कपिल कुमार। हाँ, जो विदेश मंत्री पूरी तरह असफल हुए हैं, आप क्या मानते हैं कि विदेश नीति हमारी फेल हुई है? मैं फिर आप उधर चले गए। दुनिया को लग रहा है, एक राय तो दो, दुनिया को लग रहा है पाकिस्तान पूरी तरह पागल फिर रहा है पूरी दुनिया में कि हमको भारत से बचा लो, हमको भारत से बचा लो। और आप लोगों को लग रहा है कि हमारी विदेश नीति, आप ये बताओ, आप लोगों को लग रहा है कि हमने जो अटैक किया उससे पाकिस्तान को कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल अखिलेश जी ये है कि आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, मैं खुद उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के उस मंत्री को, पार्टी को हटा देना चाहिए। लेकिन क्या रामगोपाल यादव जी ने जो कहा उसके लिए आप लोग समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव एक्शन लेंगे? बीजेपी के किसी मंत्री का कोई बयान नहीं है झा साहब, उस पे बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है अब तक। इसलिए सेना रामगोपाल यादव पर चुप हो जा रहे हैं, सेना बगले झांक रहे हैं, गिरा हुआ है इस बात को लेकर। आप रामगोपाल यादव पर बगले झांक रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि रामगोपाल यादव के खिलाफ आप टीवी पर बैठ कर कुछ नहीं बोल सकते हैं। सत्ता में ये आपकी पार्टी पर अखिलेश यादव से जब सवाल किया जाता है तो चुप होकर निकल जाते हैं। फिर किसी पार्टी के दूसरे नेता की औकात नहीं है कि रामगोपाल यादव अगर कुछ कहते हैं और सेना में जाति ढूंढते हैं तो उस पर वो कुछ बोल सकते हैं। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, आप रुक जाइए। अगर आप रामगोपाल यादव या अपनी पार्टी के नेताओं पर जो वक्त वक्त पर सवाल उठाते रहे, सरकार पर और देश पर, उन पर कार्रवाई कर देते, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता से बढ़िया इस वक्त जो बोल रहे हैं वो कोई नहीं है। बोलिए प्रोफेसर साहब, रुक जाइए आप अखिलेश जी। देखिए, ये सामरिक नीति के, विदेश नीति के, सैन्य नीति के बहुत बड़े ज्ञाता जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं था, तो चलिए मैं इनकी बात मान लेता हूं। सुनिए, हमारे साथ कोई नहीं था, फिर भी हमने उनको ठोका। आज भारत में इतनी ताकत थी कि भारत ने अकेले ठोका, समझ गए? आज भारत को जरूरत नहीं है किसी की। आज भारत तुम्हारी पुरानी सरकारों की तरीके से अपाहिज नहीं है, उसको क्रचिज नहीं चाहिए, उसको वो नहीं चाहिए वैसा किया। आज भारत की सेना ने मारा है, समझ गए? तो अगर कोई भी साथ नहीं था तब भी भारत की सेना ने मारा है। ये भारत की सेना पाने के लिए कोई सवाल तुम करो सियाप पे, करो सियाप पे तुम, अरे तुम करो सियाप पे, नहीं बच रहा है, तुम सियाप पे करते रहो। प्रवक्ता हो, हमारी राजनीति फेल हो चुकी है, सेना के पीछे जाके मुझे छुपा रहे हैं। हो गई है इनको, दिक्कत ये हो गई है कि जिसको ये अपना मुस्लिम वोट बैंक समझते थे ना, वो मुस्लिम वोट बैंक भी खुश हुआ है पाकिस्तान के ठुकने के ऊपर। इनकी फिसल गई है मुस्लिम वोट बैंक भी, इसलिए ये परेशान है। इनको ये परेशानियां अपनी सत्ता की हवस की है
कि कैसे एक टिके रहेंगे वहां पे, पता नहीं इसीलिए इन्होंने कांग्रेस की ऐसा किया भी। लेकिन प्रोफेसर तो लगाए हो, थोड़ा तो इज्जत करो। अरे प्रोफेसर लगाए हो, बकवास मत कर जलील आदमी, मेरी प्रोफेसरी को चैलेंज मत कर। तुम्हारे मुझे एक आवाज निकली थी जब बांग्लादेश के मुल्लाओं ने कहा था कि हम यूपी के अंदर गजवाहिद करेंगे, कहा था तुम्हारा अखिलेश यादव, हिम्मत हुई थी कहने की यहाँ पे समाजवादी लोग। थोड़ा सा आराम से प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, आराम से मर्यादा का ख्याल जरूर रखें और शब्दों का भी ख्याल रखें। मैं हमेशा कहता हूं शब्द और मर्यादा बहुत जरूरी है। हम लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको क्या बोलना चाहिए। एक बार निवान शर्मा आपको जवाब देना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, निवान रहा हूं कि हमें किसी देश की जरूरत नहीं। हमारी सेना को, हमारी सेना केपेबल है, आधे घंटे में पाकिस्तान को खत्म कर सकती है। हमारी सेना इतनी केपेबल है हमारी सेना। लेकिन हमारे देश में जो सरकार है उसकी वजह है। मेरे पॉइंटेड सवाल है और मुझे जब पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी हार का स्यापा जो है ना, युद्ध में मत करो, अपने हार का स्यापा राजनीति में करना, हमारी मत करो, सेना की वीरता पे अपना हार का। सरकार ने पाकिस्तानियों की बात क्यों मानी? क्यों वो जब तक वो आतंकवादी तो कर दिए जाते, खत्म कर दिए जाते, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है निवान शर्मा। प्रोफेसर साहब रुकिए प्लीज। निवान जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार बहुत क्लियर है, सेना बहुत क्लियर है। हमारे विदेश मंत्रालय ने एक एक बात बहुत क्लियरली एक एक बात बता दी है। सरकार ने खुद, प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने बहुत क्लियरली सारी बातें देश को बता दी हैं। आप लोग किसकी बातों में आ रहे हैं? आप लोग किसकी सुन रहे हैं आजकल? मैं बता आप लोग पाकिस्तानी उन पत्रकारों या उन नेताओं की सुन रहे हैं जो झूठ फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, जो झूठा पोस्ट लिखते हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त खुश है। अरे पाकिस्तान क्या है? क्यों चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान पे? क्या है पाकिस्तान? ये वही पाकिस्तान है जिसको सबक सिखाया हमने। ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाफ हमारी सेना ने पराक्रम दिखाते हुए उनके नाक में दम कर दिया, घुटनों पर लाड़ दिया है, गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। निवान, पाकिस्तान झा साहब, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारी सेना के सामने। क्या पाकिस्तान छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। अरे तो इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ना निवान शर्मा जी। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए तो नहीं चलाया गया कि निवान शर्मा को अच्छा नहीं लग रहा है मारे नहीं जाते कि पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, इसलिए चलाया गया ना कि पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, आतंक के खिलाफ एक्शन हो, तो चलाया गया ना ऑपरेशन सिंदूर। निवान जी, सेना ने ये कहा था कि 21 आतंकवादी ठिकाने हमने आइडेंटिफाई करे हैं। 21 में से 9 हमारी सेना ने मार गिराए, 12 अभी भी बचे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये आप तय कर देंगे कि सेना को तय करने दीजिए, आप तय कर लेंगे कि सेना कब एक्शन लेगी। नहीं तो हम सेना को तय करने दीजिए ना। सेना ने कहा, हम देश के वासी भाई साहब निवान शर्मा, सेना ने कहा तो हम तय करेंगे कि एक्शन कब लेना है। सेना को तय करने दीजिए। और आपको सेना पर शक है तो आप बताइए कि सेना पर शक है। ये तय तो सरकार भी नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी सेना को फ्री छूट दिया है। सेना ये तय बोला है कि जो मनाए जब मनाए वैसे करो। अरे फिर सवाल कहां बचता है? सेना ये कार्रवाई धनंजय गिरी, विद्यानाथ जी, धनंजय जी जल्दी, आप वक्त नहीं है। धनंजय जी, सीज फायर हमारे देश ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे क्यों माना? हमारी विद्यानाथ जी देखिए, कुछ मुनाफिक और मक्कार लोगों की बदनीयती देखिए। ये वही लोग हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सेना से सवाल मांगते थे, सेना से सबूत मांगते थे, और आज सेना मजबूत है तो सेना के ऊपर नेतृत्व एक अत्यंत ही मजबूत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, सरकार ने जो खुली छूट दी है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे, अरे पहली बार है कि सिया और सुन्नी दोनों मुल्कों ने हमारे साथ खड़े रहे। हमने जो इस तरह से किया, और आप वो लोग हैं जो आतंकवादियों को छोड़ते थे। कोर्ट ने कहा था क्या इनको भारत रत्न देना बाकी रह गया? ऐसे भी लोग हैं। और जो राम गोपाल शर्मा पर एक भी बात नहीं बोल पाते राम गोपाल जी पर। अरे कुछ तो बोलिए कि भाई प्रोफेसर ने गलत किया है, कुछ तो कहिए। और उससे भी बड़ी बात, जिस पार्टी का सरबराह नेता को वहां की संसद अपने डोजियर देती है, तो इस देश के 2 बड़े युवा नेताओं का उसमें बीच लगाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन विपक्ष को या विपक्षी पार्टियों को जो इस वक्त सवाल उठा रही है, उनको ये थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहिए कि अगर सेना ने अच्छा काम किया तो सरकार के काम पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं।
क्योंकि ये वही सरकार है जिसने सेना को खुली छूट दी, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना को खुली छूट दी कि वक्त भी आप तय करिए, समय भी आपका और जगह भी आपकी, और कब क्या करना है ये भी आपको तय करना है। और सेना ने कार्रवाई की। पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पाकिस्तान परेशान है, घुटनों पर है, गिड़गिड़ा रहा है। फिर विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए नवभारत। MDH किचन